रुख करूंगी। अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण देखिए, अभी तो ये बात सामने आ रही है कि आज शुक्रवार है, फिर शनिवार और रविवार को ये मंडी बंद रहेगी, लेकिन अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो एक स्वर में सभी की ओर से कहा जा रहा है कि आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, व्यापार प्रभावित होगा और आम आदमी को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। वहां पर कैसी तस्वीर सामने आ रही है? वहां पर कोई मौजूद है जहां पर आप हैं अरुण? बिल्कुल लवीना, हम खड़े हैं मंडोर के जो विजय राजे कृषि मंडी है वहाँ पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं तमाम मार्केट पूरा बंद है, मंडी जो है। और मंडी के अध्यक्ष है पुरुषोत्तम मुंदड़ा, उनसे हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम जी किस तरह की आपकी मांग है और अगर ये मांग नहीं मानी गई तो लोगों के साथ साथ किसानों को भी समस्या होगी। भारत सरकार ने 5 जून 2020 को कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन जो एक्ट लागू किया है, उस एक्ट में 2 तरह की कर पद्धति रखी गई है। मंडी यार्ड के बाहर जो भी व्यापारी किसान या कोई भी प्लांट वाला या वेयर हाउसिंग वाला माल खरीदेगा तो उसको मंडी टैक्स और किसान सेस से छूट दी जाएगी, और मंडी यार्ड में जो भी व्यापार होगा उस पर मंडी टैक्स लगेगा। जब भारत सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी टैक्स लागू किया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक नेशन एक टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 जून 2020 को जो कृषि उपज मंडी अधिनियम जो नया लागू किया गया, उस पर 2 तरह के कर रखे गए। मंडी यार्ड के अंदर कोई भी व्यापार होगा तो उस पर 2% के लगभग 3% तक टैक्स लगेगा और मंडी यार्ड के बाहर नहीं लगेगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब एक राष्ट्र एक विधान और एक निशान जिसकी हिमाकत जनसंघ के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, आज उसी की पार्टी सत्ता में है और वो मंडी टैक्स का दोहरा मापदंड क्यों रख रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आपने मंडी यार्ड के बाहर जो टैक्स प्लानिंग की है, वही टैक्स प्लानिंग मंडी यार्ड के अंदर की जाए, जिससे किसानों को मंडी यार्ड में खुली नीलामी बोली में पारदर्शिता से उसका उपज का सही मूल्य मिल सके। नहीं तो किसान बाहर बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सफेदपोश व्यापारी जो किसान के रूप में व्यापार कर रहे हैं, उनके द्वारा किसान ठगा जाएगा। आगे क्या करेंगे अब अगर आज बात नहीं मानी जाती है तो? आगे के लिए हमारा राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और कैट के साथ में जो भी बैठक होगी, आगे के लिए जो रणनीति तय की जाएगी, जोधपुर की जीरा मंडी उनके साथ में रहेगी। तो बिल्कुल रवीना, देख सकते हैं जो प्रदेश की जो मंडी और खाद्य व्यापार संघ है वो जिस तरह से बात तय करेगा, निश्चित करेगा, उसके अनुसार ही रणनीति जोधपुर में लागू की जाएगी। लेकिन कह सकते हैं जो ये अध्यादेश और नियम जो लाया गया है उसके बाद में व्यापारी और किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए, और एक स्वर में सिर्फ एक ही बात यहाँ पर कही जा रही है। अलग अलग जिलों से आप सभी हमारे साथ जुड़े और जो एक बात यहाँ पर सामने आई वो यही कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो उग्र प्रदर्शन और किया जाएगा और उग्र आंदोलन इसको किया जाएगा और सरकार से हमारी बात मनवाई जाएगी। अब देखना होगा कि कैसे ये जो पूरा मामला है ये शांत हो पाता है, कैसे समझाइश की जाती है और कौन आगे आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और